हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटीग्रेशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा, जो कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा कि इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है और न्यूमिनेटर की डिग्री कम है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ जो डिग्री डिनोमिनेटर की है, ठीक, वो कितनी है बेटा, सिक्स है। और यहाँ जो डिग्री न्यूमिनेटर की है वो कितनी है, टू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। तो ये कैसा फ्रैक्शन हुआ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, इसे आप सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होगा कि अगर इफ़ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन या फिर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन होगा तब भी इम्प्रॉपर होगा और इक्वल टू होगी तब भी इम्प्रॉपर होगा डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर की। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है बेटा, सेम है या इक्वल है, तब भी कैसा होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, या फिर एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे प्रॉपर बनाएंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, और वो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे डिवाइड करके। ठीक है, और डिवाइड किस तरीके से करेंगे बेटा, तो देखिएगा ज़रा कि जो सबसे लेफ्ट में लिखा होता है उसे कहते हैं हम डिवाइज़र, मतलब जिससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिडिल में लिखा होता है डिविडेंड, मतलब जिसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे राइट में क्या आएगा, कोशेंट, मतलब कि डिवाइड करने से जो रिजल्ट मिल रहा है, और जो बच जाता है वो होगा आपका रिमाइंडर। ठीक, इन जनरल जो डिवाइज़र है बेटा उसे जी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो डिविडेंड है उसे पी एक्स से डिनोट करते हैं, और जो कोशेंट है उसे क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, और जो रिमाइंडर है उसे डिनोट करेंगे बेटा आर एक्स से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा बेटा कि जो पी एक्स है वो इक्वल होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स के। ठीक है, अब आप जी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करा दीजिए, तो ये बनेगा आपका पी एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू आपका क्यू एक्स और प्लस आर एक्स और डिवाइड बाय जी एक्स। ठीक है, अब यही फॉर्म होगी बेटा जो आपकी यूज़ आएगी। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी करेंगे इस फॉर्म में ही आपको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बनाने के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए इस पे एक एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप इसे करेंगे। देखिए बेटा, जैसे हमें डिवाइड करना है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा डिवाइज़र है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उसे डिवाइज़र की पोजीशन पर लिखेंगे। और जो डिविडेंड है वो है एक्स की पावर फोर प्लस वन। अब डिवाइड करते हुए ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएबल जो भी है हमारा उसकी पावर एक रिड्यूसिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, नहीं है तो आप ज़ीरो इंटू करके कर सकते हैं, जैसा हमने आपको दिखाया ही है। जैसे यहाँ एक्स की पावर फोर और वन था, तो एक्स की पावर फोर के बाद कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए ज़ीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो इंटू एक्स, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा, और ज़ीरो को अगर आप ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो डिवाइज़र है उसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो इस एक्स की पावर फोर को बेटा अलग से लिख लेंगे, डिवाइड बाय जो हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें चेक करेंगे कि एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, जो है उसे लिखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा बेटा उसे आप लिखेंगे कोशिएंट में। ठीक, और इस जो भी आया है, मतलब यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर आया तो उसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे डिवाइज़र के साथ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स की पावर फोर को एक्स की पावर फोर के नीचे रखेंगे। ठीक है, और प्लस साइन लगा के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे। और अब करेंगे बेटा साइन चेंज, तो यहाँ साइन चेंज हुआ तो ये माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, अब बेटा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना,
अब क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ आएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और नीचे लिख लेंगे अब प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो वाला तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, पड़ती तो फिर इसका यूज़ कर लेते। अब यहाँ पे जैसे डिवाइज़र जो है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और डिविडेंड का जो काम करेगा बेटा अब ये करेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या है, तो सबसे बड़ी पावर है बेटा आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसे साइड में लिख लेंगे, और डिवाइड बाय जो डिवाइज़र है उसकी सबसे बड़ी पावर वो भी एक्स स्क्वायर ही है, तो कितना आया 1, ये 1 आया प्लस साइन के साथ, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ डिवाइज़र जो कि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, मतलब कि आपको जो भी डिवाइज़र लिखना है विद साइन और हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो यहाँ -1 आएगा, तो इसे आप -1 लिख देंगे, ठीक है। अब इस -1 की मल्टीप्लाई आप कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और -1, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब होगा साइन चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से जो आप इसे लिखेंगे अब एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो उसके लिए सबसे पहले कोशेंट लिखेंगे, तो कोशेंट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, फिर प्लस, फिर आप लिखेंगे रिमाइंडर जो कि 2 है, ठीक है, और डिवाइड बाय जो कि डिवाइज़र है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो इस तरह से आपका जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है कि इवेलुएट एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने से पहले ये चेक करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से फ्रैक्शन को करना होगा तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप चेक करें कि वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर डिग्री जो न्यूमरेटर की है वो 3 है और डिग्री डिनोमिनेटर की जो है 1 है, ठीक है। इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये कैसा हुआ बेटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो जिससे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, तो डिवाइड करके बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे डिवाइड करके कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए बेटा जो हमारा डिविडेंड है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, एक्स क्यूब, इसे साइड में लिख लेंगे, डिवाइड बाय, और जो डिवाइज़र है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स है, उसे लिख लेंगे, और ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि कोशेंट में जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम किससे के साथ कराएंगे बेटा, जो डिवाइज़र है, तो एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस और 3x, ये यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा डिविडेंड है बेटा वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा, तो ये 2x स्क्वायर है, ठीक है, और डिवाइज़र में x है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x आएगा प्लस साइन के साथ, तो आप प्लस साइन के साथ 2x लिखेंगे, और इस 2x की मल्टीप्लाई आप कराएंगे x प्लस 2 के साथ, ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, x प्लस 2 के साथ, तो ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब माइनस मतलब साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 4x बेटा -7x आएगा, ठीक। अब यहाँ नोट डाउन कर लेंगे हम -2, ठीक है। अब जो हमारा डिविडेंड है वो -7x -2 है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर तो ये -7x है बेटा, है ना, और यहाँ पर x सिंप्लीफाई करोगे तो -7 आएगा, तो क्वोशिएंट में जाएगा -7, और इस -7 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे x प्लस 2 जो कि हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, जो कि होगा -7x और -14, तो लिखेंगे -7x और -14,
14। अब साइन चेंज करेंगे बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और 7x से 7x कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 14, तो प्लस का 12 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है बेटा, तो अब जो डिवाइड करा बेटा उसके रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो पी एक्स अपॉन जी एक्स है वो इक्वल टू होगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स अपॉन जी एक्स। क्यू क्या है, क्यू एक्स क्या है बेटा, कोशेंट है, जो कि यहाँ आया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 7, फिर प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 12 आया बेटा, तो यहाँ 12 लिखेंगे, डिवाइड बाय जी एक्स जिससे हमने डिवाइड किया था, वो है हमारा x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमने इसे बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लिया है या प्रॉपर फॉर्म में बना दिया है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा बेटा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, और x का इंटीग्रेशन आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 बाहर चला जाएगा बेटा, 1 बचेगा जिसका इंटीग्रेशन x आएगा, प्लस 12 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस 2। ठीक है, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, तो यही आपका आंसर होगा। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देंगे, जैसे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 और प्लस c। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है, और जो यह फॉर्मूला यूज़ हुआ है बेटा वो है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका लॉग मॉड्यूलस x, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।